पूनम पांडे को तो आप जानते ही होंगे। देश के राष्ट्रपति का नाम जेनजी को भले ही ना पता हो, लेकिन पूनम पांडे को सब जानते हैं। आई थिंक सेव हिंदुइज्म फ्रॉम हिंदू, दे हैव अ प्रॉब्लम। और हिंदू फोबिया नहीं, मुसलमानों को सुनाएंगे हम कि दिवाली आ गई है। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं कॉमेडी कितना प्यारा सा वर्ड है ना, हंसी मजाक और मौज मस्ती वाला। पर कुछ महीनों से हमारे देश में कुछ ऐसा हो रहा है, कभी इंडिया गॉट टैलेंट तो कभी कुणाल कामरा। अगर लोग अपनी बात कॉमेडी के जरिए जनता तक पहुंचाना चाहते हैं तो उसमें गलत क्या? अगर हमारे देश में कॉमेडी को बैन करा जा रहा है तो इनका क्या, जिस पर ध्रुव राठी ने बताया हुआ है एकदम स्पष्ट रूप से। हम बात कर रहे थे चीप कंटेंट की। पूनम पांडे को तो आप जानते ही होंगे। देश के राष्ट्रपति का नाम जेनजी को भले ही ना पता हो, लेकिन पूनम पांडे को सब जानते हैं। राखी सावंत तो इस सब मामले में सबसे सीजन्ड खिलाड़ी। हनी सिंह का गाना आता है पार्टी ऑल नाइट, कान में दम है तो बंद करवा। आपस में खी 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 करते हुए हंसते हैं कि अरे ध्यान से सुना तूने, उसने कान नहीं बोला, उसने कुछ और बोला। जब बादशाह का गाना आता है आजा बेबी आजा गाना बजा दूं, तो उनको मजा आता है कि अरे भाई वो कुछ और बजाने की बात कर रहा था, खी खी। फिर कोई कहता है कि हनी सिंह और बादशाह की ऐसी तैसी, ये तो डबल मीनिंग में गाली देते हैं। हम तो सीधे बोलेंगे, पर ऐसे क्रिंज गाने के 4.5 करोड़ व्यूज आ जाते हैं। ठीक वैसा ही 23 मार्च को एक ऐसा वीडियो जो कुणाल कामरा के चैनल पर अपलोड होता है, जिसमें वो उन बातों को बताता है जो सच होते हुए भी मीडिया नहीं बता पा रही है सरकार के बोझ के कारण। इसकी वजह से सरकार के पालतू भड़क गए और कुणाल कामरा के स्टूडियो को तोड़ दिया। शुक्र मनाओ कि कुणाल कामरा वहाँ पर मौजूद नहीं थे, वरना ये सरकार के पालतू वहाँ पर तोड़ फोड़ करने नहीं बल्कि कुणाल कामरा को मारने आए। दोस्तों, मैं हूँ नितिन शर्मा और आज हम बात करने वाले कुणाल कामरा के उस वीडियो के बारे में जिसकी वजह से पूरी गोडी सरकार एक्सपोज हो गई है, और कैसे एक कॉमेडी वीडियो की वजह से सरकार के पालतू लोग तोड़ फोड़ पर उतर आए। कहा जाता है कि जहाँ डेमोक्रेसी होती है वहाँ पर डेवलपमेंट ज्यादा होता है, पर अपने इंडिया में तो इसका उल्टा हो रहा है। चाइना हैज ओनली वन पार्टी सिस्टम एंड नो ऑपोजिशन। राइट, प्राइवेट कंपनी को ऑपोजिशन रोक रहा है कुछ इनोवेटिव करने से। ओला वाला बैठा है कि मैं बढ़िया एआई बनाऊंगा, फिर राहुल गांधी आता है उसका लैपटॉप लेके फेंक देता है। इनोवेटिव काम करेगा। इनोवेशन के लिए मेरे पिताजी लैपटॉप नहीं लाए थे, ठीक है, कोई और बिजनेसमैन बैठा है, मैं कुछ इनोवेटिव करूंगा, केजरीवाल नीचे से गोटे दबा देता है। और कुछ ऐसी कंपनियां भी है हमारे देश में जिनके ऊपर अगर कंज्यूमर एक्ट की तरह अपन एक्शन लेने भी जाएं तो वो मोदी का फोटो बताकर बोलते हैं कि हम मोदी के साथ हैं, जिसके बाद वो बच के निकल जाते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए वो कुछ नहीं कर पा रही, वो जाती है ओला के मालिक के पास, वो मोदी जी के साथ अपना फोटो बता देता है, वो रिवर्स होकर वापस चली जाती है। और कभी कभार लोगों के पास ऐसे सबूत मिल जाते हैं जिसकी वजह से पूरी सरकार या पूरी मीडिया या पूरी कंपनी डूब रही होती है, तो वो लोग उन चंद पैसों के लिए अपनी पार्टी को बदल लेते हैं। समझ में आ रहा है कैसे राज किया लोगों ने इतने साल। आया कोई बाबर, तुम यहाँ से चिल्ला रहे हो बाबर तू झाड़ बराबर, ठीक है, उसने बोला 50 गज प्लॉट दूंगा सबको। बाबर सर, आपकी शादी हो गई क्या? अब हम बात करते हैं सीबीआई और ईडी के बारे में, जो हमारे देश की एक बैकबोन है, जो 2014 से पहले एक पिंजरे में बंद होकर जहाँ पे भी देश में गलत होता था उनको देखते थे। 2014 में मोदी सरकार आने के बाद उनको छूट तो दी गई, पर छूट कहाँ पर? विपक्ष के घर पर। सीबीआई और ईडी को कहा गया कि हमारे एमएलए और हमारी जनता एकदम साफ सुथरी है, विपक्ष की सारी जनता और विपक्ष के सारे एमएलए घोटाला करते हैं। ईडी और सीबीआई, पहले जज बोलता था पिंजरे में बंद तोता और मैना है, फिर मोदी जी आए 2014 में, विराट हिंदू, उन्होंने बोला ये क्या है, हमने इनको बंद क्यों कर रखा है, हाथ क्यों बंद है इनके, खोलो इनको, हाँ पिंजरा मत खोलो, हाथ खोलो बस। सीबीआई जो पीछे लगी जाए या ईडी तुझे सताए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। कुणाल कामरा ने उसमें एक रिक्शा चालक के बारे में बताया हुआ है कि कैसे एक रिक्शा चालक ने अपनी थाली में छेद कर दिया। रिक्शा चालक के बारे में आप समझ ही गए होंगे, जो पहले कभी रिक्शा चलाते थे और आज वो कहीं पर सीएम बनकर बैठे हुए हैं। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छुप जाए, मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए, थाने की रिक्शा। रिक्शा चालक को अगर मैं अपने एग्जांपल से समझाऊं, सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर को खाने पर बुलाकर मैं उसे कहूं कि आज तेरा बाप मेरा बाप हुआ, कितना अजीब लगेगा ना ये पॉलिटिक्स है इनकी। परिवारवाद खत्म करना था, किसी का बाप चुरा लिया भाई। क्या रिप्लाई होगा भाई? मैं मिलूं कल तेंदुलकर के बेटे को, बोलूं कि आजा भाई लंच में मिलते हैं, आधा घंटा तेंदुलकर की तारीफ करूं और बोलूं कि देख आज से पर वो मेरा बाप है। ये स्टोरी रियल है, ऐसा ही रिक्शा चालक ने शिवसेना के साथ करा था। अब हम बात करते हैं टैक्स के ऊपर। कहते हैं कि इनोवेशन होगा, पर कैसे होगा इनोवेशन? कहते हैं कि ज्यादा टैक्स भरोगे तो ज्यादा इनोवेशन होगा। टैक्स ज्यादा कौन भर रहा है, एक एम्प्लॉय या एक बिजनेसमैन? इतनी महंगाई सरकार के साथ है आई, लोगों की लूटने कमाई, साड़ी वाली दीदी आई, सैलरी चुराने ये है आई, मिडिल क्लास दबाने ये है आई, पॉपकॉर्न खिलाने ये है आई।
कहते हैं इसको निर्मला ताई। और आज ₹1 $86 के बराबर हो गया है। अरे उल्टा हो गया है तो। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है।